Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of chemistry for class metric. Yes, you are now in the senior most class of the school. But previously we studied chemistry in class 9. But from now chemistry is included in metric also. So लास्ट टाइम जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे उसके अलावा जो चैप्टर्स आपकी बुक पे मौजूद हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या हो सकता है, एंड देन वी आर मूव टुवर्ड्स द यूनिट्स ऑल्सो। नाउ इन मेट्रिक क्लास केमिस्ट्री वी हैव दीज चैप्टर्स। द नंबर 1 इज हाइड्रोजन एंड वाटर। सो क्या पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन एंड वाटर में? हम हाइड्रोजन के मुतालिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, इंडस्ट्रियली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट आर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर एज वेल एज वाटर। वाटर क्या है? वाटर यूज होता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? All these are included, all these properties and chemical properties or physical properties are included in this chapter. Then we move towards the carbon, silicon and their compounds. All are 4 group elements, right? Carbon क्या है, silicon क्या है, किस तरह से बनता है, किस किस स्ट्रक्चर में ये हमें मिल रहा होता है, अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलता है, कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में मिलता है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कार्बन, सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। आफ्टर दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स यू नो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन क्या रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में? नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन किसके लिए बेनिफिशियल है, ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें, ये सारे केमिकल्स जो हैं ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा होता है, दूसरे कंपाउंड्स अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से मिलेंगे तो क्या बनेगा। हाइड्रोजन की ही अगर एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से ऑक्सीजन के रिएक्शंस हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में कंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, लाइक कार्बन, सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स भी हम यही पढ़ेंगे कि सल्फर की क्या इंपॉर्टेंस है, सल्फर क्यों यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ क्या होता है, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड में आता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। ऑल दीज वी आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। नाउ हैलोजेंस, ये एक न्यू नेम तो नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल, जब लास्ट टाइम आपने पीरियोडिक टेबल को रीड किया था, पढ़ा था, तो उसमें आपने हैलोजेंस का नाम ज़रूर सुना होगा। हैलोजेंस क्या है? 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं। 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है, राइट। इसमें आपके पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या करती है? ये सारे किसी भी मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HF एंड सो ऑन। मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन। मेटल्स क्या हैं? आपके ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, अर्थ क्रस्ट मेटल्स होते हैं। और ये मेटल्स, इनकी किस तरह से एक्सट्रैक्शन हो रही है, हम अर्थ क्रस्ट से इसको किस तरह से निकाल रहे होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक आपने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था केमिस्ट्री का, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में एक मेन ब्रांच थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4। CH4 क्या चीज़ है? CH4 आपके पास है मीथेन।
मीथेन मीन्स जो सुई गैस आपके पास यूज़ हो रही होती है, जो गैस आपके पास आ रही होती है वो मीथेन गैस होती है। तो वो मीथेन गैस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बन रही होती है। तो ये वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके और क्या बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स, वो चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट वी हैव केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज में हम उन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उन केमिकल्स को पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो इंडस्ट्रीज में बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड KMNO4, इसके अलावा HCl, NaOH, all these are manufactured on the chemical industries। क्यों बन रहे हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिशियल्स हैं हमारे लिए। हमारे जो मुल्क है, हमारा जो कंट्री है, उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बना के हमारी इंडस्ट्रीज़ उससे चल रही होती हैं, तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही केमिकल्स हैं, इसके अलावा भी केमिकल्स हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। सो नाउ टुडे केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री है क्या, जो हमने पहले भी पढ़ा था। केमिस्ट्री बेस करता है आपके मैटर पे। व्हाट इज मैटर, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। कोई भी चीज़ वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। बट मैटर किस तरह से, केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, तो कोई भी लॉज, कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, द मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और उस पर कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं या उस पर कौन से लॉज के थ्रू हम वर्किंग कर रहे हैं, ऑल दीज, द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज नोन एज केमिस्ट्री, राइट। सो आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ही ले रहे थे कि हमारे कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं हमारे पास एंड केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपने बारहा पढ़ी हुई है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी है कि मैटर क्या है। जब आपको मैटर समझ में आ जाएगा तो आपको केमिस्ट्री भी खुद समझ में आ जाएगी। आफ्टर दैट आपको पता होने चाहिए कि इसके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या हैं, ये सब जस्ट रिव्यू आप एक गो थ्रू कीजिएगा अपनी बुक के थ्रू, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको आगे फर्दर कहाँ मूव करना है, क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में वी आर स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन एंड वाटर। टिल देन अल्लाह हाफिज।